दिवाली स्पेशल मार्केट शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। बातचीत हो रही है फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रामदेव अग्रवाल से। इस बातचीत में शरीक करते हैं नरेंद्र पालनितकर को। नरेंद्र, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल मिड कैप के ऊपर है कि मिड कैप बहुत पिटाई की गई है, इसमें एक्सिस बैंक और जेएमआर इंफ्रा इनके रिजल्ट तो अच्छे हैं, लेकिन क्या मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो ये दोनों को या ऐसे कोई अच्छे मिड कैप को एक्सिस बैंक और जेएमआर इंफ्रा जैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं इस लेवल के ऊपर? आपने इससे पहले इस श्रेणी में पैसा लगाया था? नहीं, मैं पैसा लगाना चाहता हूं जी। चाहते हैं। चलिए देवीना, आप क्या सिफारिश करेंगी इन्हें, क्योंकि मिड कैप्स में जोखिम भी ज्यादा होता है और इस वक्त सब यही कह रहे हैं कि देखिए जोखिम से बचिए, अपना नकद जो है उसे संभाल कर रखिए। आपका 80% जो दिमाग का सोच है, जो ध्यान है, वो रहना चाहिए रिस्क मिनिमाइजेशन पर कि मैं कैसे कम से कम जोखिम अपने पैसे पर लगाऊं, जो और ऐसा ही पैसा लगाऊं जो मैं खो सकता हूं लेवरेज करके, लोन लेके। वो तो खैर कभी करना ही नहीं चाहिए। तो एज अ कैटेगरी तो मिड कैप्स अभी अच्छे नहीं लगते। हो सकता है कोई एक दो स्टॉक आपको मिले, पर वो अगेन अगर आप मार्केट में नहीं हैं तो जोखिम का काम है, क्योंकि अभी ऐसा मार्केट नहीं है कि आप किसी चीज़ को लेके 3 साल भूल जाइए। तो आप मार्केट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, निम्बल होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी है कि बेयर मार्केट में रैलीज आती हैं पर वो बहुत शार्प रैलीज होती हैं, उनको खेलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपको बहुत केयरफुली वो काम करना है, जो कि शायद मुझे लगता है कि नॉर्मल निवेशक के बस का नहीं है। रामदेव, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर जो हमारे फ्रंटलाइन काउंटर्स है उनकी धुनाई हुई है, मिड और स्मॉल कैप्स के तो लिटरली चीथड़े उड़ चुके हैं, क्या वहां पर आप वैल्यू ढूंढें या फिर आपके पास फ्रंटलाइन काउंटर्स में इनफ ऑप्शंस हैं जहां पर आप मिनिमम रिस्क पर काम कर सकते हैं? आई थिंक अभी जो माहौल है, डर का जो माहौल है, उसमें फ्रंट लाइन स्टॉक्स में ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए और उससे सेफ्टी अच्छी रहेगी। और आई थिंक सबसे पहली बात यह है कि आप वो चीज़ खरीदें जिसके बारे में आपकी समझ टोटल हो, क्योंकि निवेशक कई बार सस्ते के चक्कर में कोई भी चीज़ खरीदते हैं जो कि पी कम दिखता है या कुछ भी नंबर्स में दिखते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा ऊपर से गिर गया होता है तो बोलते हैं कि भाई 90% गिर गया, अभी इसमें क्या गिरने का बचा है। तो मेरे ख्याल से निवेशक को ये चाहिए कि वो पूरी तरह अच्छी तरह से समझ ले कि वो क्या चीज़ खरीद रहा है, क्योंकि जब वो समझ लेता है कि वो क्या चीज़ खरीद रहा है तो उसको कितना भाव देने का है या कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट मिड कैप और लार्ज कैप, विच आई वुड रादर प्रीफर लार्ज कैप, लेकिन मेरी निवेशक की कितनी समझ है उस कंपनी की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी, रामदेव इससे पहले कह चुके हैं कि टेलीकॉम, एफएमसीजी, फार्मा ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आप धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर सकते हैं अगर इस बाजार में उतरने की आपकी हिम्मत है। लेकिन फिलहाल हिम्मत और नकद दोनों ही गवा चुके हैं। निर्मल मारू हमारे साथ मौजूद है। निर्मल, कार्यक्रम में स्वागत है, पूछिए। मैंने 1 साल पहले इन्वेस्टिंग चालू किया था शेयर मार्केट में, और अभी जो देखा जाए तो कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले, तो अभी ऑलमोस्ट इरेज हो गया पूरा कैपिटल मेरा, और सब ए ग्रुप की स्क्रिप्ट से इन्वेस्ट किया था। तो अभी कितनी देर वेट कर सकते हम लोग, कितने टाइम तक वेट कर सकते हैं? देवीना, यहाँ पर कई लोग मान रहे हैं कि इतना बाजार टपक चुका है, आपके जो मतलब पैसे थे वो धेले के हो चुके हैं, तो इस वक्त निकलने में कोई अक्लमंदी नहीं है। क्या आप इस बात से मेल खाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र, स्पेशली कई क्षेत्र जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान था और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, अब चाहे ऊपर से वो जितना भी गिर गए हों 60%, 70%, 80%, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे और नहीं गिरेंगे, जैसा कि रियल एस्टेट है। बहुत सारे सेक्टर्स जो बीच में चले हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भाव कभी भी आएंगे, क्योंकि आप अगर पहले का जो टेक्नोलॉजी वाली तेजी देखें, वो कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसके बाद भी, ग्रोथ के टर्म्स में, कैश के टर्म्स में, रिटर्न्स के टर्म्स में, बट फिर भी वो भाव नहीं आए। रामदेव, आपसे जानना चाहेंगे, दिवाली 2008 से दिवाली 2009 तक का रास्ता काफी धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल प्रेजर्वेशन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अगर एक तरीके से कह सकें जिसकी जरूरत है, कैसे करें? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज योर होल्डिंग पैटर्न, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मनी। एनीबडी हु इज लिवरेज, आई थिंक द वर्स्ट थिंग टू डू टुडे इज टू leverage your portfolio. So please avoid your leverage, so that will be first level of protection. Second is
that you don't go 100% into equities. You start with maybe 25% levels of equity and 75% debt. And then as you gain little confidence, I think you start building up to maybe 30%, 40%, 50%, 60%. So, you know, whenever you get confidence, quickly you have to build up your portfolio. And then you should also be ready to face some kind of quotational loss in your portfolio. जैसे आपने आज खरीद लिया कोई शेयर 100 रुपए में खरीद लिया, यदि आप सोचते हैं कि 100 से अभी 99 भी नहीं होना चाहिए, 98 भी नहीं होना चाहिए, then you don't belong to the equity game at all. मतलब आपको एक तो चीजें सस्ती मिल रही है, लेकिन वहां से और 10%, 20% और नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है. यदि आप में वो रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो यू डोंट बिलोंग टू द इक्विटी गेम. यू बेटर स्टिक विद द बैंक डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स और व्हाटएवर. एंड आई थिंक एक्चुअली इन्वेस्टिंग इज मच सेफर नाउ देन एवर बिफोर इन लास्ट 2 years. चलिए देवीना, यहाँ पर वक्त खत्म हो रहा है हमारी मुलाकात का. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि इतनी तेज गिरावट के बाद क्या लगता है कि किस स्तर पर शायद यहाँ पर कुछ बहुत रुकावट आए, कहाँ से आगे बढ़ना शुरू होंगे हम? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हम लोग कई एक्सपेक्टेशन तो था कि इस तरह का गिरावट आएगी, बट जिस गति से वो आई है उससे लगता है कि आगे की क्या इसकी था है वो पाना ज़रा मुश्किल है. तो दिन ब दिन ही बाजार को नाप सकते हैं, उससे ज़्यादा शायद मुश्किल होगा इस वक्त. दिवाली स्पेशल में मार्केट्स के इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस उम्मीद के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी इस दिवाली के निवेश खूब आगे फले फूलें.